Hello students, you are welcome. This video is going to be introduction video for class 7th mathematics chapter 3rd data handling. डेटा हैंडलिंग क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े थे, वहीं से थोड़ा और आगे बढ़कर आपकी क्लास 7th में है। तो डेटा हैंडलिंग पढ़ने से पहले आपको पहले डेटा के बारे में समझना है। डेटा है क्या? ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ numerical facts in order to reveal useful information is called data. Means कोई फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करना जो किसी यूज का हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी कलेक्ट कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कलेक्ट कर लो जो किसी यूज में है आगे, उसी को बोलते हैं डेटा। मीन्स क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकली विच इज अगेन यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट इज नोन एज डेटा। डेटा का सिंपल सा मतलब है कोई जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी ऐसी हो जो आगे यूजफुल हो। ओके, उसी को बोलेंगे डेटा। स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स के फॉर्म में जानकारी हो, उसी को बोलते हैं डेटा। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज कर लो आपने एक दिन लगाया क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस लगा लिए, 100 क्वेश्चंस इन अ वीक, इन 5 डेज, इन 100 डेज, तो आपको पर्सनल कलेक्शन है। ठीक है, वो पर्सनल कलेक्शन है, तो ये भी डेटा ही होगा, बट इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं रहेगा। इन्फॉर्मेटिव कैसे हो गया? सपोज कर लो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। आपने एग्जाम दिया अपने क्लास में, पीरियडिक टेस्ट, आपके मार्क्स आए क्लास वाइज। सपोज कर लो सेक्शन में आपके दे रहा 60 स्टूडेंट्स, 60 हैं, इन सबके मार्क्स आए सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में मार्क्स आ गए, हिंदी, SST, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट वाइज हर एक स्टूडेंट के मार्क्स आए। इसका कलेक्शन पहले होता है, उसके बाद उसको ओवरऑल फिर नोट किया जाता है। नोट करने के बाद पर्टिकुलर सबका डेटा तैयार होता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का, इसका हिंदी में कितना, SST में कितना है, पास है, फेल है, परसेंटेज, डिवीजन, रैंक, सब निकालते हैं। इसी बोलते हैं डेटा कलेक्शन। में पहले कलेक्शन किए डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसको टैबुलेट करेंगे किसी भी तरीके से, बार ग्राफ के फॉर्म में कर देंगे, हिस्टोग्राम बना देंगे, पाई चार्ट बना देंगे, तो वही होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो क्या करना होता है? पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसको टेबुलर फॉर्म में करें या किसी भी फॉर्म में कर लें। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं कई तरीके हैं, बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस फॉर्म में दिखाते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद सिंपली कोई उससे एनालिसिस कर सकता है किसी रिकॉर्ड के बारे में, सिंपली उसको एनालिसिस कर सकता है। तो ये डेटा का पूरा इन्फॉर्मेशन। डेटा बहुत यूजफुल होता है, इससे समझना आसान होता है इस चीज़ को। इससे अगर कोई क्लास में आपके इंटर करता है, सपोज करो आप क्लास 7th में हो, तो आपके क्लास में एटलीस्ट 40-50 स्टूडेंट्स होंगे। क्लास में इंटर करेगा, सबके बारे में अलग अलग जानकारी फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या फाइंड कर लेता है कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड, कितने थर्ड, किसका मैथ्स में किसका हाईएस्ट मार्क्स है, बोलेंगे 75 है, वो कितना है, 30 के बिलो कितना है, उससे उसको आइडिया लग जाता है। वो पूरी जानकारी नहीं लेता, वो 3-4 क्वेश्चंस पूछेगा, जिससे आपका डेटा वो इकट्ठा कर लेगा और समझ लेगा, वो एनालिसिस कर लेगा उसको कि क्लास कैसा है, किस लेवल का क्लास है, कितनी से पढ़ाई हो रही, कितने बच्चों की तैयारी है। तो डेटा का ये बहुत यूज है। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। रिप्रेजेंट करने के बाद उससे ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना और रिजल्ट तक पहुंचना कि कितना यूजफुल है किसी पर्टिकुलर केस में। तो डेटा सिंपली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन, उसको कलेक्शन कर लें और ठीक से लिख दें, वो क्या बोलेंगे? डेटा। अब डेटा को फिर क्या करते हैं? इसको टैबुलेट करते हैं। हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, टैली मार्क्स बनाए थे, टेबल बनाए थे। यहाँ लिखिए ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद टैली मार्क्स, उसी बोलते हैं टैबुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिस्टमेटिक वे। जो भी डेटा आपको मिला उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज कर देना जनरली इन अ टेबुलर फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं? टेबल बना के डेटा को लिख देते हैं, इस कॉल्ड टेबुलेशन, उसी को बोलते हैं टेबुलेशन।
सपोज कर लो आप जब एग्जाम देते हो तो आपने एग्जाम दे दिया, कॉपी चेक हुई, कॉपी पे पहले मार्क्स पोस्ट होता है, उस मार्क्स को कॉपी किया जाता है एक लिस्ट में, फिर उस लिस्ट से आपकी मार्कशीट आपका रिजल्ट बनता है। तो जो फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या, वो टैबुलेशन है। डेटा का क्या है, वो टैबुलेशन। डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, हिस्ट्री के मार्क्स, उसके बाद आपका परसेंटेज, टोटल मार्क्स, सब आपके रिजल्ट लिखे जाते हैं, इसी बोलते हैं टैबुलेशन। जो लास्ट में फाइनली आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल मिलता है, जो आपको मार्कशीट मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, वही है डेटा का टैबुलेशन। सिस्टमेटिक वे में इसमें लिख दिया गया, जो कहीं ना कहीं क्लास वाइज था, स्टूडेंट वाइज था, उसको पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए टेबल बना दिया गया, उसमें उसके मार्क्स नोट कर दिए गए, इसी बोलते हैं टैबुलेशन। ओके, तो क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिस्टमेटिक वे, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जनरली इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में इज कॉल्ड टैबुलेशन, उसी को टैबुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लें कि कौन क्या खाना पसंद करता है, ठीक है, हम ऑब्जर्व करें 20 स्टूडेंट्स को और उनसे पूछें वो क्या पसंद करते हैं खाना, 5-6 आप नाम लेके उनसे पूछें। समझ कर लो, कोई बताता है आई लाइक समोसा, ओके, कोई और बोलता है लड्डू, ठीक है, फिर आइए कोई बोलता है जलेबी, फिर पूछने में आंसर आता है लड्डू, ओके। इस तरह से आप पूछते जाएंगे तो अलग अलग आंसर सबका मिलेगा, कोई बोलेगा बर्फी, ठीक है, ऐसे आप सबके अलग अलग आंसर आएंगे। लेकिन अब इसको टैबुलेशन करना है, इसको टेबल में कैसे बनाएंगे, तो समोसा पता कर लेंगे कितने लोग पसंद है, लड्डू कितने लोगों को पसंद है, जलेबी कितने लोगों को पसंद है, इसका एक टेबल बना देते हैं, उसे बोलते हैं टैबुलेशन। देन लुक हियर, मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा है उनका पसंद क्या है, क्या डिश या कौन सी मिठाई खाना पसंद करते हैं, ठीक है, मैंने अभी 15 लोगों से बात किया। उसके बाद ये लिख रहा हूँ मैं, कुछ लोगों ने बोला समोसा, लड्डू, जलेबी, लड्डू, बर्फी, समोसा, जलेबी, जलेबी, लड्डू, बर्फी, जलेबी, जलेबी, समोसा, बर्फी एंड जलेबी, ये सबका पसंद है। तो ऐसे अगर कोई पूछ ले और कोई सुने ऐसे, तो किसको क्या लाना है, समोसा कितना लेके आए, जलेबी कितना लेके, उसको आइडिया लग नहीं पाएगा। बट अगर उसको सिस्टम में लिख दे, इसको हम लोग एक टेबल बनाए और नोट कर लें, समोसा कितने लोग पसंद कर रहे हैं 5, जलेबी कितने हैं उसको नोट कर लें, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको फिर समझना आसान हो जाएगा, उसी को बोलते हैं टैबुलेशन। अब इसका हम लोग टैबुलेशन करने वाले हैं। ये किसका है, किसको क्या पसंद है, स्वीट्स एंड डिशेज, उसके यहाँ पे लिखा गया है, इसका टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, पहला कॉलम होगा स्वीट्स एंड डिशेज का, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड थर्ड कॉलम टैली मार्क्स भी सीख लेंगे बनाना। ओके, तो आइए इसको इसका टैबुलेशन करते हैं। लुक हियर, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर दिया है। अब काउंट करना है समोसा कितने लोगों को पसंद है, वहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखते हैं समोसा, तो हो गया 1 2 3 1 2 3, only 3 students like समोसा। लड्डू 1 2 3 3 and also 3 students like laddu. Jalebi 1 2 3 4 5 6 students are fond of jalebi. And बर्फी, बर्फी काउंट कर लें तो 1 2 and 3, only 3 students like बर्फी। अब देखिए ये पूरा सम 15 आना चाहिए, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिससे ये बात हुई है वो क्या पसंद करते हैं। तो 3 + 3 6 + 3 12 + 3 15, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 15 आने चाहिए सम। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसको कितना पसंद था, क्या खाना पसंद था। अब इसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, अगर 3 है तो खींच देंगे 3 लाइन, 1 2 3 ऐसे ही, अगेन 3 1 2 3 6 तो 1 2 3 4, यहां से क्रॉस कर देंगे 5 और एक ही हो जाएगा 6, अगेन 3 1 2 3, ये टैली मार्क्स से शो करते हैं।
इसी को बोलते हैं टेबुलेशन। अब देखिए यहाँ से समझना कितना आसान हो गया है कि समोसा कितने लोगों को पसंद है, लड्डू कितने लोगों को पसंद है, ठीक है, जलेबी एंड बर्फी। इसके अकॉर्डिंग कोई सामान मंगवा सकता है, स्वीट्स को, डिशेज को, और ये लोग आपस में खा सकते हैं। वन थिंग मोर, जो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया। जैसे समोसा कितनी बार आया, आप काउंट किए 3 बार आया था, लड्डू 3 टाइम्स, जलेबी 6 टाइम्स, बर्फी 3 बार। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन, जो इंफॉर्मेशन जितनी बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3, 3, 6 एंड 3, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जहाँ पे लिखा हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो जो चीज जितनी बार रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ समोसा इज 3। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में समोसा कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 3 है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर विच शोज द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी काउंटिंग को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन द गिवन डाटा, किसी पर्टिकुलर डेटा में वो ऑब्जर्वेशन, वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है उसको काउंट कर लो, दैट काउंटिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ समोसा इन दिस एग्जांपल इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्फी इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ जलेबी इज 6। ओके, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हुआ है काउंट कर लो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं एफ से लिखते हैं, ठीक है, एफ आई करके। एफ आई में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, एक फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, तो सब जगह F1 F2 F3 तो शो करते हैं ऐसे, एफ आई शो करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। आप ये क्या बोलेंगे, इसको F1 बोल देंगे 3, F2 3, F3 6, F4 3, तो F से शो करते हैं, स्मॉल f से। ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब है कितने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर डेटा में कितने इंफॉर्मेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, काउंटिंग करना उसकी। जैसे अभी क्या था, 15 आया था सम, 15 लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो उसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा, 15 मीन्स क्या था, वो जितने रिपीटिशन थे उसको ऐड किए थे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई थी उसको ऐड करने वाला मिलता है, तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग ऑब्जर्वेशन जितनी बार आया हुआ है उसी को ऐड कर लेना, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। या सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं कैपिटल एन से, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन मान लो कितना है, 1 है 2 है, जितने भी हो सबको ऐड कर लो, ठीक है, 1 2 3 जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर लो, उसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज रेंज। रेंज मींस होता है कोई डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल डेटा है, तो उसमें लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू में डिफरेंस क्या है, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू में डिफरेंस क्या है। सपोज करो एनी स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड इन पीरियडिक टेस्ट इन हिंदी 20 मार्क्स, मैथ्स 19 मार्क्स, साइंस 18 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स एंड सोशल साइंस 16 मार्क्स। सपोज कर लो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने स्कोर अटेंड किया है, अचीव किया है, तो इसका रेंज क्या है। रेंज मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस क्या है। उसका देखिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है 20 है और मिनिमम क्या है 15, इसी का डिफरेंस मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या आएगा 5, तो 5 मार्क्स उसका रेंज है। उसके जो मार्क्स है 5 मार्क्स के अंदर ही है, अगर आप मिनिमम नहीं 15 और हाईएस्ट 20, इसी के बीच में उसके मार्क्स हैं, इसे बोलते हैं रेंज। मीन्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज रेंज। तो रेंज को बोलते हैं, रेंज इज इक्वल टू
रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेंज बहुत आसान सा होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दो, दैट इज रेंज। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देयर आर सम नंबर्स, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर और मिनिमम वैल्यू आपको सर्च करनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा जो ग्रेटेस्ट हो। देखिए 21, 77, 79, 80, तो आप सर्च करेंगे तो आपको 80 मिलेगा। 80 इज मैक्सिमम, 80 इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट। 21, 25, 20, 35, 20 इज द स्मॉलेस्ट, मीन्स ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया। रेंज बहुत ही आसान है, तो क्या होगा, हेंस रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल टू, तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 80 माइनस मिनिमम वैल्यू 20 इज इक्वल टू 60, हेंस द रेंज इज 60। ओके, तो हम लोगों ने डेटा डिफाइन किया। डेटा के बाद उसका टेबुलेशन कैसे होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आफ्टर दैट टेबलर फॉर्म में लिखना, टेबलर फॉर्म में किसी रैंडम ऑब्जर्वेशन को लिखना, टेबलर फॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं। आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी को एफ से और ऑब्जर्वेशन को एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। आफ्टर दैट रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डेटा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर गिवन है तो मैक्सिमम जो नंबर हो उससे मिनिमम नंबर माइनस कर दो, होता है रेंज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, इसमें रेंज क्या है, रेंज इज 60, रेंज इज 60 फॉर दिस गिवन डेटा।